दम तोड़ रहे सिनेमा उद्योग को मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने संजीवनी मुहैया करा दी, उसी तर्ज पर अब सर्कस उद्योग भी चल पड़ा है। एकदम साफ सुथरे और वातानुकूलित तंबू में होते सर्कस को देख यही लगता है मानो किसी मल्टीप्लेक्स सुविधा पूर्वक जगह पर बैठे हों। मुंबई में बैंड्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर रेनबो सर्कस ने इसी अंदाज में अपनी शुरुआत की है। रेनबो सर्कस के प्रमुख पीटी दिलीप बताते हैं कि उनका उद्देश्य है धूल गंदगी से मुक्त साफ सुथरे वातावरण में सर्कस पेश करना, ताकि दर्शकों को वापस सर्कस की ओर लाया जा सके। 43 साल पहले सर्कस से नौकरी शुरू करने वाले पुणे वासी दिलीप ने 7 साल बाद ही सर्कस को खरीद लिया। बाद में 4 सर्कस और खरीदे। इजिप्ट, सीरिया और खाड़ी देशों में सर्कस के शोज कर चुके दिलीप सर्कस का चेहरा पूरी तरह बदल देना चाहते हैं। दिलीप के दोनों बेटे सुजीत और सुमित उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और सर्कस को हाईटेक लुक देने के लिए कृत संकल्प हैं। यही कारण है कि उन्होंने किसी से दुनिया के सबसे बड़े टेंट मास्टर दोनों को बुलाया और फिर एक विशाल वातानुकूलित टेंट में आकार लिया। यह 175 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को भी झेल सकता है, यानी आंधी तूफान को आसानी से झेल सकता है। इस तरह यह वाटर, फायर और वाटरप्रूफ है। सर्कस का मुख्य रिंग रिवॉल्विंग है, यानी घूमता है। जानवरों पर प्रतिबंध लगने के बाद शेर, बाघ, ऊंट, चिंपैंजी, भालू, हिप आदि सर्कस से विदा हो चुके हैं। इनकी जगह कुत्ते, घोड़े और हाथी मनोरंजन खेल दिखाते हैं। इसके अलावा आइस स्केटिंग जैसी नई चीजें भी जोड़ दी गई हैं। दिलीप बताते हैं कि अभी सर्कस का यह नया रूप प्रायोगिक अवस्था में गुजर रहा है। अभी इसमें बहुत सी नई चीजें लाने का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने दूसरे सर्कस मालिकों को भी सीखी जानकारी दे दी है और जल्द ही 10 दूसरे सर्कस भी रैम्बो की हाईटेक तकनीक पर चल पड़ेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। एक तरह से सर्कस उद्योग की पुनर्वापसी होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ करेस्पॉन्डेंट राहुल गुप्ता, इंडिया ब्यूरो, मुंबई। आप क्या मानते हो, आप सर्कस की वही इमेज है या फिर क्या? सर्कस का इमेज लोगों में काफ़ी खराब हो चुका है। क्योंकि क्या होता है, सर्कस इंडस्ट्री में कुछ नए किस्म के लोगों ने सर्कस इंडस्ट्री का रियल में मजाक उड़ाया। सर्कस एक डिवोटेड बिजनेस है, इसमें खुद मालिक या उनके लोग डिवोट करना चाहिए अपनी जीवन। मैं मेरे 43 इयर्स के एक्सपीरियंस इस सर्कस में डालने के बाद मैं आज इस स्थिति में पहुंच सका। आज की नया दौर पर क्या है कि बिग एयर कंडीशन मॉल्स, टीवी सीरियल्स, शोज, ये बड़े बड़े शोज जो लोग देखते हैं, और फॉरेन सर्कसों की कई सीन्स टीवी में आते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि हमारे जो वो कंपेयर करके वो लोग हमारी सर्कस देखने जाते हैं। क्योंकि जब वो देखने जाते हैं तो उनको उसमें और इसमें आसमान जमीन नजर आता है, तो लोगों को सर्कस के प्रति उत्साह कम होते हैं। अभी मैंने वो उत्साह दोबारा किस तरीके से वापस लाना, उसी के बारे में स्टडी करके अभी मैं भी मॉल सिस्टम का एक सर्कस में प्रवेश कर चुका हूँ। अब आप ये जो टेंट ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो टेंट है ये इटली का कैनोपी का टेंट है। ये टेंट में विशेषता ये है, इसकी जो सर्कस की मालिक है वो घर में आराम से सो सकता है, क्योंकि पब्लिक बैठने के बाद हमारी कपड़े की टेंटों में कभी भी आग लगने का संभावना, बारिश गिरा तो बारिश अंदर आने का संभावना, हवा आया, तूफान आया तो तंबू गिरने का संभावना। इस तरीके की सारे चीज़ों में हम लोग जीवन एक डरमय रहता है। ऑलवेज 24 आवर्स इमरजेंसी इन द हार्ट, वो है हमारी बिजनेस। लेकिन क्या है, आज मैंने वो मेरी विचारधारा बदल कर कुछ आज जैसे अच्छे दोस्तों की मदद से मैंने एक टेंट बना पाया हूँ, लाया हूँ, और इसे कंप्लीट सेंट्रल एयर कंडीशन किया है। सर्कस को सेंट्रल एयर कंडीशन करना इज नॉट एन ईजी जो 260 फीट डाया है मेरे सर्कस का और 62 फीट हाइट है एक्चुअली। यानी ये एवरी डे, हर दिन हमको अबाउट 67,000 रुपीज़ का टोटल डीजल, एयर कंडीशन और लाइटिंग के लिए लगता है। 40,000 रुपीज़ सिर्फ एयर कंडीशन के लिए और बाकी लाइटिंग के लिए, इंक्लूडिंग जो हमारी एनर्जी बिल है सब मिला के। तो क्या होता है, इतनी बड़ी रिस्क लेना भी मुश्किल है
और उस तरीके की स्टैंडर्ड की शो भी तैयार करना है, तो इसलिए हमने उस स्टैंडर्ड का भी शो भी तैयार किया है। अब इंतज़ार है पब्लिक किस तरीके से हमको प्रतिसाद देता है। आपने ये सब सुविधा नहीं की आपने, तो फिर अंदर जो आइटम होती है जो करते हैं वो लोग, उनसे कुछ नयापन किया है या वही पुराना कुछ है क्या? नहीं, आपने अभी सर्कस में ऑब्जर्व किया होगा, हमारी सर्कस में आपको इंडियन सर्कस की कैटेगरी मिलेगा ही नहीं, आपको उसमें से 100% डिफरेंट ही मिलेगा। दिस सर्कस इज 100% डेवलप्ड वन इन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सर्कस। हमारी जो डेवलपमेंट उस तरीके की किया हुआ है, यानी आपने देखा होगा 1 सेकंड के लिए हमारी परफॉर्मेंस स्टॉप नहीं होती। वन बैक अनदर है हमारा अंदर बैठा हुआ पब्लिक बोर हो के 1 सेकंड के लिए बाहर जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। अपने अच्छा एक बात ये और है कि यहाँ पे जानवरों को बैन कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार को फर्क पड़ा उससे भी? देखो, मैं जानवर को बैन जो किया, मैं उस पर कोई निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए ऐसा है, जानवर एक ऐसा चीज़ है, उसे कड़ी नियमों के साथ अगर पालन करे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन, वो उचित है। लेकिन आज जो हमारी सर्कस इंडस्ट्री में जो एनिमल्स जो हम लोग जो पालते थे, यानी सब सर्कस वाले जो पालते थे, ये मुझे लगता है दैट वाज रियली ए क्रूएल्टी। उससे कुछ फर्क पड़ा जितने भी कि जानवर नहीं लाइन कम है, गलत है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग कहीं मिलेंगे आपको। देखो, लोगों की दिल पर वो बिठाना है आपको कि भाई देखो, हम हमारी जिम्नास्टिक, हमारी परफॉर्मेंस और हमारी जो ड्रिलिंग परफॉर्मेंस है, इससे पब्लिक का मन मोह सकते हैं। जानवरों से मैंने आज से पहले 1994 दिल्ली बांद्रा में सामने वाला ग्राउंड रैम्बो फर्स्ट में मैंने जो मेरा एक मेरे पास एक कुत्ता नहीं था, मैंने वो जो बिजनेस वहाँ लिया वो आज यहाँ बिजनेस अभी ले नहीं पाया है। इसकी वजह क्या थी, क्या हुआ? तो ऐसा है परफॉर्मेंस, यानी सर्कस में क्या है कि सर्कस की स्टैंडर्ड काफ़ी गिरा चुका है। हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसको गिरा चुका है। अभी पब्लिक के सामने हम क्या है ये समझने में थोड़ी देरी लग रहा है। लेकिन आज देखा था कि स्टैंडर्ड लोग भी आते हैं, कि वहाँ दौड़ था कि कहते थे कि स्टैंडर्ड लोग नहीं आते सर्कस देखने के लिए, लोग आते हैं। नहीं, वी वांट स्टैंडर्ड एंड लोअर बोथ, हमको दोनों चाहिए। कि स्टैंडर्ड लोग इसलिए निकलता नहीं है, वो समझता है कि सर्कस में कुछ नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों को जानकारी होते जा रहा है वैसा मेरे पास काम कर रहा है।